नमस्ते स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कल हमने एक्सरसाइज 16.1 के 5 डाउट सोल्व किए थे। आज मैं इसका 6वां सवाल लेता हूँ। सवाल कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके करने लायक होंगे, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो वो आप खुद करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सवाल को सोल्व करेंगे, उतना ही आप सीख पाएंगे। तो देखिए इसका 6 नंबर का जो डाउट है वो ये है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सवाल है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का योग 19 है और उसके विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का जोड़ 19 है और विकर्ण की लंबाई 11 है। तो जो दिया गया है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उससे ही सवाल शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 6 में कि माना घनाभ की लंबाई, कोमा चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः है L, B व H। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जल्दबाजी में समय नहीं हुई, ये लाइन अपन नहीं लिखें तो भी सर्वविदित है कि लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं, ऊंचाई को H से लिखते हैं। फिर सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, सवाल की प्रतिबद्धता यानी सवाल में जैसा हमें दिया गया है उसके अनुसार, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार हम लिखेंगे कि L प्लस B प्लस H बराबर 19। ओके, यहां लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग किया तो इधर हो गया, एक बार लिख के बताऊंगा मैं, बाद में वर्ग करूंगा। इधर होल स्क्वायर हो गया, उधर 19 का स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ये सूत्र हुआ और 19 का स्क्वायर 365 हो गया। याद रही समझ में? मैं यहां लिखूंगा कि चूंकि घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण है उसकी लंबाई हमें 11 सेंटीमीटर दे रखी है और विकर्ण का सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर। अब यहां भी दोनों पक्षों का जब मैं वर्ग करता हूं तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान होगा 121। समझ में आ गई इतनी बात? समीकरण 2 से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इन तीनों का मान समीकरण 1 में रखा जाए यहां पर, तो यहां हो जाएगा 121 प्लस इन तीनों में से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस LH। करता हूं,
यहां लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। इधर तो गया 121, वहां से 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया LB प्लस BH प्लस LH और बराबर 361। स्टूडेंट आपको बताया मैंने, सूत्र लिखवाया कि ये सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आता है, इसको लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उधर स्टूडेंट्स देखिए 361 पड़ा है, इधर 121 पड़ा है, ये जाकर उसमें से घटेगा तो आएगा 240 सेमी स्क्वायर, क्योंकि ये सेमी में था, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये भी सेमी स्क्वायर हो गया, ये सेमी में था, दोनों पक्षों का वर्ग किया, ये भी सेमी स्क्वायर हो गया। जब ये घटेगा तो आंसर भी सेमी स्क्वायर में है। तो जब हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का जोड़ और विकर्ण की लंबाई दी जाती है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाला जाता है। आप देखिए आगे नेक्स्ट हमारा क्या है, आप देखते हैं, हम सवाल संख्या 7 की बात करते हैं। 7वां सवाल कह रहा है कि 6 मीटर भुजा के, बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल ही एग्जाम में आते हैं जो कम शब्दों में बहुत कुछ पूछ लेते हैं कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है तो कमरे की ऊंचाई याद करो। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श वाले कमरे में 180 घन मीटर हवा है। हवा मतलब उसका वॉल्यूम, हवा, मिट्टी, पानी, वजन मतलब वॉल्यूम की बात है। इसमें हवा है 180 घन मीटर, यानी उसका वॉल्यूम, आयतन है 180 घन मीटर, और जो उसका पेंदा है, फर्श है, आधार है, वो वर्गाकार है और उसकी भुजा 6 मीटर दे रखी है। तो हम जानते हैं कि एक समान रूप से बनी हुई आकृति का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। आधार वर्गाकार है, आधार का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई क्या होगी, h होगी। ऊंचाई हमें मालूम नहीं है तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर आयतन, ये सूत्र हम काम में लेंगे। आप कहेंगे कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श वाले कमरे का आयतन 180 घन सेमी है, 180 घन सेमी है। तो आप लिखेंगे कमरे के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर 180। आई समझ में? आधार का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा, 6 गुणा 6। ऊंचाई मालूम नहीं, क्या रख दी, h बराबर 180। ये हो गया 36, h बराबर 180 बटे 36। 36 का भाग गया 36 पंजे 180, ऊंचाई आ गई 5 मीटर। ये हुआ हमारा 7वां सवाल। 8वां सवाल देखिए, 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 65 सेमी चौड़ी दीवार को बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी।
स्टूडेंट मैंने आपको सूत्र भी लिखा है। देखो सवाल की मेन बॉडी, मेन हार्ट, मेन फंक्शन क्या उसको पहले पहचानना चाहिए। दीवार में ईंटों की संख्या, दीवार में कितनी ईंटें लगेगी उनकी संख्या का सूत्र मैंने बताया था कि दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। सिंपल सी बात है, यहीं से काम शुरू करें। मैं यहां लिखूंगा 8वां सवाल है। पहले सारे डिटेल आप लिख देंगे, पहले सारे डिटेल आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे इतना तो आपको आता ही है कि दीवार की लंबाई इतनी है, दीवार की चौड़ाई इतनी है, दीवार की ऊंचाई इतनी है। एक ईंट की माप 20 गुणा जो 10 गुणा 17 है, ये लिख दिया। चलो मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। इस सवाल में लिख रहा हूं, इस तरह का सवाल आगे आएगा तो आप ध्यान रखिए। दीवार की लंबाई मेरे ख्याल से 44 मीटर है। एल बराबर 44 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। वो दीवार, तो हमारे सवाल में चल रहा था दीवार की ऊंचाई h बराबर 1.5 मीटर और दीवार की चौड़ाई बराबर 85 सेंटीमीटर। दीवार की लंबाई और ऊंचाई मीटर में है, इन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से गुणा किया 4400 सेंटीमीटर, 100 से गुणा किया 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई पहले सेंटीमीटर में दी गई क्योंकि एक सवाल में काम में आने वाली सभी राशियों के मात्रक समान होने चाहिए। या तो सारे मीटर बनाओ या सारे सेंटीमीटर बनाओ। सेंटीमीटर बनाना ज्यादा आसान था इसलिए हमने सेंटीमीटर बना लिया। आइए, एक ईंट का माप दे रखा था 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी और ईंटों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। देख लीजिए, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का माप लिख दोगे 4400, 150, 85 ऊपर हो गया। ईंट का 22, 10, 17 हल कर देंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ईंटों की संख्या आ जाएगी। आगे देखिए सवाल संख्या 9। सुनना 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। छड़, छड़ मतलब विकर्ण, छड़ मतलब विकर्ण। ये बड़ा सूत्र बताने की जरूरत नहीं, आपको घनाभ का विकर्ण याद करना है। अब ये सूत्र होता है, इधर बराबर लगा देना, इधर ये तो माप दिया हुआ था। घनाभ का विकर्ण बराबर लिख देना अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तीनों दे रखे, एल भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, वैल्यू रख देना और वर्ग करके तीनों को जोड़ देना। वर्ग करना है तीनों का, फिर तीनों को जोड़ना है, जोड़ने में जो वैल्यू है उसका वर्ग मूल करना है, वो विकर्ण की लंबाई आ जाएगा। ये हुआ सवाल संख्या 9, विकर्ण की लंबाई। घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ये सूत्र होता है। एल, बी और एच के मान हमें दे रखे। सवाल संख्या 10, एक घन का आयतन दे रखे, बढ़िया सवाल है। एक घन का आयतन 512 सेमी 512 घन मीटर दे रखा है, उसकी भुजा ज्ञात करनी। आइए 10वें सवाल में जो सूत्र काम में लिया जाएगा वो ये पड़ा, घनाभ का विकर्ण चाहिए आपको और सूत्र एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमें सवाल काम में लेना है। सवाल आ रहा है 10वां। क्या सवाल है जरा देखिए, हमें दिया गया है एक घन का आयतन, घन का आयतन 512 घन मीटर। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब बराबर 512। हमें भुजा चाहिए तो इसकी 3 घात हटाऊंगा, इसकी 3 घात हटाई
तो ये 3 घात उधर जाके 1/3 हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट? 1/3। इधर से मैं यदि 2 हटाता, स्क्वायर होता 2 हटाता तो इधर 1/2 हो जाती। मैं बाईं ओर से 5 घात हटाता तो दाईं ओर 1/5 हाथ हो जाती। जितनी घात बाईं ओर से हटाता हूं उतनी घात दूसरे पक्ष में 1 के बट्टे में चली जाती। तो यहां पर 1/2 घात का 1/2 घात का मतलब वर्गमूल होता है, 1/3 का मतलब होता है घनमूल। तो हमें 512 घनमूल निकालना, वो होता है 8 मीटर। बस ऐसा सवाल बोर्ड में आया हुआ, छोटा सवाल है ये, शानदार 3 नंबर का सवाल बनता की बार, और अच्छा सवाल आ जाता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसको। फिर आगे देखिए सवाल संख्या 11। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और एक ईंट का माप दे रखा है, ईंटों की संख्या पूछी है। वही सवाल जो भी मैंने बताया यहाँ पर, 8वां सवाल और 11वां सवाल सेम है, सेम सूत्र लगेगा, सेम तरीका है, आप करिए। 12वां, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है तो उसकी तीनों कोरों की लंबाई ज्ञात कीजिए। आओ देखो सवाल, देखिए क्या है। सवाल संख्या 12। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई। क्या लिखोगे? 5:5 है, 5:3:2 में है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे हम माना लंबाई, चौड़ाई, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वह ऊंचाई क्रमशः है 5x, 3x व 2x है। जब अनुपात में भुजाएं दी जाए तो उनके साथ x लगा लिया करो और उस अनुपात को उसकी माप मान लिया करो। आप देखिए आगे, हमें दिया गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558। आप कहेंगे क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 और सेमी स्क्वायर, दो कोष्टक LB प्लस BH LH बराबर 558। दो कोष्टक लंबाई कितनी थी? 5x, देखो ये 5x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x, सारी वैल्यूज मैंने सवाल के अनुसार इसमें रख दी। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप देखो इसको गुणा करो, 5×3 = 15 x²,
ये 2 का भी भाग लगा दो उधर 558 में, काम निपट जाए यहाँ पर। तो 29 और 250 279 हो गया। ये हो गया 15x², ये हो गया 6x², ये हो गया 10x²। सबको जोड़ो, 15 6 21 और 10 31 31x² बराबर 279। x² बराबर इसका भाग लगेगा 279/31। रिजल्ट आया 9। कितनी बार गया? 9 बार। x² बराबर 9 आ गया। तो सिंपल सी बात है, x बराबर 3 आएगा, माइनस लगेगा नहीं क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई परिधि परिमाप और क्षेत्रफल आयतन ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होते। इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। बाय द वे कुछ सवालों की परिस्थिति बस नेगेटिव चिन्ह आ भी जाता है तो उन्हें हम पॉजिटिव ले लेते हैं, उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। ऐसा आपके सिलेबस में तो नहीं होगा, पर आगे जब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो ऐसी परिस्थितियां भी बनेगी। x का वैल्यू आ गया, तब घनाभ की लंबाई 5x थी तो 5 गुणा 3 15 सेमी होगी। चौड़ाई मेरे पास 3x थी, 3 × 3 9 सेमी हो गई। और ऊंचाई 2 × 3 6 सेमी होगी। यही पूछा था। आगे इसका आयतन पूछता बाय द वे, तो आयतन घनाभ का होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस प्रकार ये सवाल हुआ हमारा। और इस सवाल के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 16.1 भी कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे 16.2 में। मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सारे सवाल देखें, सारे एग्जाम्पल देखें। बुक नहीं है तो आप मुझे बोलें, मैं साथ में उनकी फोटो भी अपलोड कर दूंगा एक्सरसाइज की, या अपने आसपास से आप अरेंज कर सकते हैं। पर काम करना है, एग्जाम्पल देखने, समझना है, सूत्र याद करने और होमवर्क फिर कॉपी में करना है। होमवर्क सबमिट नहीं हो रहा अभी तक, इसलिए 10th क्लास के बच्चे विशेष रूप से अपना होमवर्क सबमिट करना स्टार्ट करें और तैयारी रखें। नेक्स्ट इन फ्यूचर जल्दी ही आपका बाकी बचे हुए 4 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, उनकी तैयारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।